आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और आज मियां नवाज शरीफ ने लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात भी की है, वहां पे जो लंदन के लोकल सहाफी, और उनसे उन्होंने कहा है कि मेरा तकरीबन आज आखिरी वर्किंग डे है लंदन में ना। उसके बाद वो कुछ दिनों तक अपने सफर के लिए फिर निकल आएंगे, और तैयारी तो उनकी मुकम्मल है। लेकिन जो खबरें खास तौर पे सोशल मीडिया पे कुछ यूट्यूबर बात कर रहे हैं ऐसी, जिनमें मैं देखा है कि मैंने कि मुबशर लुकमान खास तौर पे उसका ये कहना है कि मैं बेट लगाने के लिए तैयार हूँ कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा। और ये तो खैर उसकी उसके कुछ सोर्सेस बता रहे होंगे या जो भी है, लेकिन मैं भी ये समझता हूँ कि जिस तरह की ग्राउंड से पब्लिक जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर रही है ना, जैसे शादरा का इनका जलसा जो था खास तौर पे वो, और कल जो बेदिया रोड पे शहबाज शरीफ साहब के साथ वाकया पेश आया। जी बिल्कुल, हमने कल। और देखें इस वक्त इनकी पंजाब में ग्राउंड पे अपोजिशन तो उस तरह से नहीं है मियाँ, वो इमरान खान साहब जेल में है, उनकी तंजीम तितर बितर है, कोई उस तरह से उनको रिस्पांस भी नहीं मिल रहा, लेकिन पब्लिक रिटेलिएट कर रही है। ये पहली दफा एक यूनिक फिनोमेना हमें नजर आ रहा है मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक नफरत का, कि जो कि पहले नहीं था, कभी भी नहीं था पंजाब में और लाहौर में। लेकिन ये देखें कि शादरा जो है, शादरा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे शेखुपुरा से भी लोग आ सकते थे, नारोवाल से भी आ सकते थे, शादरा के लोकल भी थे, शरकपुर से भी आ सकते थे। वहाँ इतना पुअर शो हुआ है मरियम साहबा का कि जो मुस्लिम लीग नून के हामी रिपोर्टर्स थे, मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहुत ही पुअर शो था। उसके बाद उन्होंने इनडोर मीटिंग्स शुरू की हुई हैं। कल उन्होंने अकलीती विंग के लोगों के साथ बात की मरियम साहबा ने। और मैं आपको एक बड़ा पैरेलल ड्रा करके बताता हूँ कि पिछले 10 एक साल से 2011 के बाद से पीपल्स पार्टी को जो लाहौर में दिक्कत रही है ना, जब भी चेयरमैन बिलावल या आसफ जरदारी की ख्वाहिश थी कि किसी पब्लिक गैदरिंग से एड्रेस करना है, तो लोकल तंजीम उनको ले जाती थी किसी शादीगार में, अलहमरा हॉल में या किसी छोटे हॉल में जहाँ पे वो बंदे मैनेज कर सकते थे। तो इसी तरह अब मुस्लिम लीग नून के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि मरियम साहबा जो जो पब्लिक रैलीज हैं या पब्लिक जलसे जिस तरह से वो करती रही हैं इमरान खान के जमाने में, और मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट बनने से पहले जो मुस्लिम लीग नून थी और आज की जो मुस्लिम लीग नून है, उसमें कुछ जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है मुझे ग्राउंड्स पे। तो ये वाली जो रियलिटीज हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं अगर, लेकिन पहला तो उन्होंने फैसला ये कर लिया कि एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक कोई रैली नहीं होगी, वो सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे। और दूसरा, अगर ये पंजाब की तंजीम उनकी मुतहर्रक रही और हर एमपीए का टिकट होल्डर, एमएनए का टिकट होल्डर वहां पे बंदे भर भर के ले आया, और मीनार पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका जो है ना वो हार्टिकल्चर वालों ने वो बाग में कन्वर्ट कर दिया है, और वो उस तरह का मीनार पाकिस्तान अब रहा नहीं है। मीनार पाकिस्तान में 1 लाख बंदा भी आ जाएगा ना तो बहुत ज्यादा लगेगा वो जो जगह है। तो वो शो अगर ये करने में कामयाब हो गया, और फिर मियाँ साहब लैंड करते ही उनकी ट्रांजिट बेल का कहा जा रहा है कि मुजरम को भी एक ट्रांजिट बेल मिल जाती है 1-2 दिन के लिए, ताकि वो बाद में आके खुद अदालत में सरेंडर कर सके। अगर उनको बेल मिल जाती है और वो मीनार पाकिस्तान में आते हैं, तो फिर वो क्या बयानियां वहां पे क्या नैरेटिव बेचेंगे। उनके छोटे भाई इसहाक डार साहब, मरियम साहबा, बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि वो अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया उन्होंने, और अब वो सिर्फ खुशहाली के एजेंडे के लिए आ रहे हैं और इकोनॉमी के एजेंडे के लिए आ रहे हैं। और क्या खुशहाली या इकोनॉमी का एजेंडा जो है कि मैं आके सब कुछ बदल दूंगा, इस बात पे लोग अट्रैक्ट होंगे, उसमें कोई अपील होगी? क्योंकि जो पिच बना दी है इमरान खान ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के अंदर, और जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक एक हमें मिलती है वो एक जी सेंटिमेंट है,
बिल्कुल। सेंटीमेंट जो है जी उस जी, सेंटिमेंट है। हाँ, बिल्कुल। उस सेंटीमेंट को अगर कैश करवाने की जो मियां नवाज शरीफ ने कोशिश की थी और जो बयानिया वहां से बनाया था तो काफी सॉलिड बयानिया लग रहा था, लेकिन वो जितनी उनको रिएक्शन मिला रावलपिंडी से, और जैसे उन्होंने फ्रीक्वेंटली उसको स्विच किया वापस उसके ऊपर, और मैं तो आज बड़ा हैरान हुआ हूं कि वोट को इज्जत दो के भी नए मानी आज शहबाज शरीफ चलिए साहब वो, ने अपनी प्रेस वो कॉन्फ्रेंस में बताए हैं कि अच्छा। वोट को इज्जत दो का मतलब ये नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि हमारे वोट को मानो, बल्कि वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि जो वोटर हमें वोट देता है हम उसका काम करें और उसकी इज्जत करें जो हमें वोट देता है। तो यानी उसने उसको बड़ा ट्विस्ट जी, दिया है इस बात को। कल तो जाके जी। देख लो। तो मैं देखिए, नसीम साहब से, शहजाद साहब, नसीम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं जरा। तो हाँ नसीम भाई, आप सुन रहे हैं, सजाद साहब रुदात बता रहे हैं शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नून की जो मुश्किलात हैं पंजाब में। तो मैं नसीम साहब आपका भी इस पे व्यू लेना चाहता हूं कि ये आपके ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आकर कोई खातिर खा कामयाबी हासिल कर लेंगे? रजा भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं जस्ट जो है वो मैं स्टैनहॉफ हाउस जो है हसन का ऑफिस, उसके वहां से वापस आ रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ ने आज उन साफियों से भी मुलाकात की है जिनसे वो 3-4 साल में नहीं मिले थे। तब तमाम साफियों से उन्होंने मुलाकात की और अंदिया उन्होंने यही दिया है कि वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। प्रोग्राम जो हमारे जराये के मुताबिक है वो ये उनका प्रोग्राम है कि मंडे या ट्यूसडे को शायद वो सऊदी अरब चले जाएंगे, वहाँ उम्रा अदा करेंगे, कुछ मुलाकातें करेंगे। उसके बाद दुबई चले जाएंगे, 4-5 रोज वहां रुकेंगे और फिर अबू धाबी के रास्ते 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। अभी तक तो प्रोग्राम ये है। रजा भाई देखना ये कि अगले हफ्ते नून लीग कोर्ट में कोई पिटिशंस दाखिल करती है कि इनको राहदारी बेल दी जाए, कोर्ट क्या डिसाइड करती है, तो ये उनका फेट अगले वीक में डिसाइड होगा। और अगर कोर्ट की तरफ से कोई इस किस्म की रिलैक्सेशन ना मिली, तो जिस तरह आपको याद होगा कि गुलाम मुस्तफा खर साहब जब एग्जाइल से वापस गए थे तो वो भी गिरफ्तार हुए थे। मुर्तजा भुट्टो साहब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात थे, वो भी जब पाकिस्तान गए तो पहले गिरफ्तार हुए। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर तो शायद मीनारे पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ही जलसा करेंगे। और उस जलसे में कितने लोग आते हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह मेरे भाई अभी बता रहे थे कि शादरा का जलसा हो या शहबाज शरीफ की मूवमेंट हो, उसमें वो बड़ी रेस्ट्रिक्टेड है। और अगर कहीं कोई बड़ी गैदरिंग जमा होती है तो उसमें पीटीआई के लोग भी शामिल हो सकते हैं, कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, और एक भगदड़ या कोई नाखुशगवार किस्म के वाकयात होने की भी उम्मीद है। क्योंकि इनका बयानिया आपने देखा कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ ने पिछले दिनों फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको फौरी तौर पे रोक दिया गया। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस वक्त मौजूदा क्यादत या साबका क्यादत के खिलाफ भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर मियां नवाज शरीफ अभी वापस जाते हैं और वहां जाके वो तकारीर में इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहते और सिर्फ इमरान खान साहब के खिलाफ बात करेंगे, तो वो इस वक्त वो ये बयानिया बिकेगा नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद है। जिस तरह उनके केसेस चलाए जा रहे हैं, ये पीटीआई के साथ जिस तरह जुल्म सितम इस वक्त हो रहा है वो पब्लिक देख रही है। और एक पब्लिक सेंटीमेंट जो महंगाई की वजह से डेवलप हो गया हुआ है उसको आप रोक नहीं सकते।